जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी भाई। और बताएंगे दोस्त क्या हालचाल है। दोस्त देखिएगा आज के सेट का मेरे भाई, आज हम लोग रेशियो का क्वेश्चंस लगाते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा था क्या ये सभी क्वेश्चंस मेरे भाई एग्जाम में आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि भैया आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दो या फिर अब रेलवे का मेरे दोस्त कोई भी एक सिंगल एग्जाम दे दो, ठीक है, जो वन डे एग्जाम होते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ एसएससी सिर्फ इतना कर सकती है कि भाई मैं जितना आपको करा रहा हूँ ना, सिर्फ यहाँ से ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा बदल के दे दे, 2 के जगह 4 दे दे, 4 के जगह 8 दे दे भैया, है ना। तो इसके बाहर और कुछ नहीं कर पाएगा। देखना आज का मेरे भाई पहला हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तक का अनुपात 10:13 है। यदि 400 विज्ञान की पुस्तकें हैं और कुछ विज्ञान की पुस्तकें जोड़ने पर अनुपात 25:26 हो जाता है, कितनी विज्ञान की पुस्तकें जोड़ी गई। सबसे पहले अगर आप लोग चाहो मेरे दोस्त तो इस क्वेश्चन को पहले उड़ाते हैं, फिर हम लोग बेसिक सीखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, तो आप बोलोगे भैया 10:13 है आपका। कितना है भाई 10 रेशियो। अब बोलोगे भैया 10:13 है आपका। उसके बाद रेशियो कितना हो जाता है, तो भाई 25 अनुपात आपका कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे भैया 25:26 आपका। और क्या हो रहा है, तो ये आपका है मेरे भाई विज्ञान यानी कि साइंस, और ये क्या है तो इंग्लिश आपका। और विज्ञान में क्या हो रहा है, तो कुछ पुस्तकें जोड़ी जा रही है। मैं मान लेता हूँ कि भैया एक्स पुस्तकें इसमें क्या किया जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है। अब मुझे बताओ कि भाई क्या इंग्लिश में पुस्तकें जोड़ी जा रही है, तो आप बोलोगे नहीं भैया बिल्कुल नहीं जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये जो 13 है यहाँ पे, ये 26 के बराबर होना चाहिए। तो इसको कितना गुना हम लोग करें कि भाई ये 26 के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे भैया 13 का 2 गुना कितना होता है, तो 26 हो जाता है। जब इसको हम लोग 2 गुना करते हैं तो ये वाला पार्ट भी आपका 2 गुना हो जाएगा दोस्त, है ना। होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि भाई विज्ञान की पुस्तकें कितनी है, तो भाई 400 पुस्तकें हैं टोटल। कितना है, तो 400 है। इसी 400 का वैल्यू कितना है, 2 गुना 10 आपका कितना, तो 20 के बराबर मेरे दोस्त। अब आपको कहा जा रहा है कि भैया जो ये एक्स पुस्तकें आपने विज्ञान की जोड़ी वो मुझे बताओ। तो भाई मुझे बताओ पहले विज्ञान की पुस्तकें कितना था, तो भाई 2 गुना 10 करोगे तो 20। अब कितना हो रहा है, तो 25 आपका। कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे भैया 5 यूनिट। कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, 5 यूनिट। इसको जब काटोगे यहाँ से 5 से, इसको 20 को काटोगे 4 बार से, 4 से 400 को काटोगे, तो आप बोलोगे भैया 100 पुस्तकें। आपका कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये होती है मेरे दोस्त क्वेश्चंस को उड़ाने का सही तरीका, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चंस को क्या होता है, अगर बेसिक से चलते हैं मेरे भाई, अगर इसको क्वेश्चंस को बनाने का ना और भी तरीके होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे तरीके होते हैं। एक क्वेश्चंस का ऐसा नहीं कि भाई कोई भी एक टीचर आकर के आपको बता दे कि भैया सिर्फ इसका यही सॉल्यूशन है, ऐसे ही बन सकता है, तो वैसा कभी नहीं होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं अलग अलग, ठीक है। देखो क्या होगा अगर इसी क्वेश्चंस को हम लोग अगर बेसिक से बनाए तो कैसा होगा मेरे भाई, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, है ना। बेसिक से थोड़ा सा हम लोग बना के देखते हैं। जैसे अब बोलोगे कि भैया टोटल कितना था, तो 10:13 के अनुपात में है। कितना है मेरे भाई, तो 10 अनुपात आपका 13 है। मैं मान लेता हूं कि भैया कितना है, ऐसे लिखते हैं इसको, 10 रेशियो आपका 13 है। ये आपकी साइंस की है और ये आपका इंग्लिश है मेरे भाई। मुझे बताओ क्या है, पुस्तकें 400 विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो ये 10 कितना है, तो मेरे भाई 400 के बराबर। तो अब बोलोगे भैया 10 का कितना गुना 400 होता है, तो भाई 40 गुना। तो उसी हिसाब से भाई 13 का भी कितना 40 गुना का आपको करना पड़ेगा। तो अब बोलोगे हाँ जी भैया 13 का 40 गुना कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया अब 0 और 13 दूना 26, 26 दूना का 52, 520 हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का किताब कितना हो गया भाई, तो 520 हो गया। अब जो रेशियो हो रहा है ना, कितना हो रहा है, तो 25:26 किताब बढ़ने के बाद कौन सा, तो भाई साइंस की किताब आपकी बढ़ जाती है। मैं मानता हूं कि भैया 400 आपकी साइंस की किताब है, एक्स पुस्तकें और बढ़ गई। उसके बाद भाई इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या नहीं बढ़ रही है, यानी कि 520 रखते हैं। अब जो ये रेशियो होगा दोनों का ना, कितना हो जाएगा, तो 25:26 आपका। 25/26 हम लोग इसको लिख सकते हैं। 26 से 52 को काटोगे 2 बार से, 1 0 लगाएंगे दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो 25 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा 50, और 1 0 है 500 हो जाएगा। इस 400 को इधर लेके जाओगे दोस्त, तो आपका माइनस में क्या हो जाएगा 400 आपका। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब बोलो भैया 100 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये होता है आपका बेसिक। तो क्वेश्चंस को किसी अलग अलग तरीके से कोई और तरीके से बनाता है मेरे भाई, तो आपको देखो जो मेथड आपको बेस्ट लगे, कि भाई आपको जो मेथड पसंद आए कि भैया इस मेथड से मैं सॉल्व करने जानता हूँ, ठीक है, जिसमें मतलब कि आपको शॉर्ट टाइम में आप निपटा सको क्वेश्चंस को, तो वैसे आप ट्रिक को फॉलो करना, है ना।
देखना इसी टाइप का हम लोग और भी मेरे दोस्त हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे और अलग अलग तरीके के। देखना इस क्वेश्चंस को कोई भी अगर नोट करना चाहे तो भाई उतार सकते हैं। लगाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, है ना, लगाने का थोड़ा सा मेरे भाई प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चंस कह रहा है अनिल और मुकुंद के मासिक वेतन का अनुपात 19 अनुपात आपका 17 है। यदि अनिल और मुकुंद के वेतन में 2000 और 1000 की वृद्धि हो तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद मुकुंद की वर्तमान आपका वेतन कितना होगा वो पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले कौन है तो अनिल है, ए से हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्त, है ना। अनिल को हम लोग मेरे भाई ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद आप बोलोगे भैया कौन कौन है, तो आपका अनिल है, एक आपका अनिल और एक आपका मुकुंद है। ठीक है, मुझे बताओ कि पहले रेशियो कितना है तो 19 अनुपात आपका 17। अब रेशियो कितना हो जाता है वृद्धि के बाद तो भाई 8:7 आपका, 8:7। अनिल का कितना वृद्धि होता है तो अनिल के वेतन में कितना मेरे भाई तो 2000 की वृद्धि। अब बोलोगे हाँ जी भैया 2000 रुपए की वृद्धि। और इसमें कितना की वृद्धि तो भाई मुकुंद का कितना हो रहा है तो 1000 रुपए की वृद्धि। ठीक है, कितना 1000 रुपए की वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना 19 गुना 7 आप करोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 133 और 17 गुना 8 आपका कितना हो जाएगा तो 136। यहाँ पे देखोगे कितना यूनिट का अंतर होता है तो भाई 3 यूनिट का अंतर। कितना मेरे भाई तो 3 यूनिट, यानी कि इसी 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा ना मेरे भाई वो कितना होगा तो 8 गुना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 8000 और 2000 गुना 7 करोगे तो 14000। अंतर कितना का है भाई तो 14000 माइनस 8000 आप करोगे। अब बोलोगे भैया 6000 का डिफरेंस हो जाता है, 6000 का। मुझे बताओ कि भाई 3 यूनिट का वैल्यू 6000 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 आपका। आपको निकालना क्या है तो मुकुंद का निकालना है। मुकुंद का कितना है दोस्त तो 17 यूनिट, 17 यूनिट है। 17 यूनिट गुना आप कितना करोगे तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 2000 तो 17 यूनिट का कितना हो जाएगा 14000 प्लस बाद में 1000 और ऐड होता है तो 1000 को हम लोग जोड़ देंगे। अब बोलोगे भैया 17 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा तो 34000 और 1000 कितना भाई तो आपका बोलोगे कि भैया 35000 हो जाएगा। ठीक है, 35000 आपका कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 35000 मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे मेरे दोस्त, है ना, और एक क्वेश्चन को ऐसे ही उठाते हैं हम लोग, लगाएंगे इस क्वेश्चन को दोस्त। देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:7:8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात जो है 11:23:26 के रेशियो हो जाता है। ठीक है, वृद्धि के पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले रेशियो कितना है 3:7:8 कितना है 3:7:8 आपका। अब ये बाद में भाई वृद्धि के बाद रेशियो कितना हो जाता है 11:23 और 26 कितना हो जाएगा भैया 11:23 और 26 आपका 11:23:26 आपका हो जाता है। और प्रत्येक कक्षा में कितना की वृद्धि तो भाई 6 छात्रों की वृद्धि हो जाती है ना। अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताओ कि यार एक पार्ट को अगर हम लोग छोड़ दें, इस वाले पार्ट को अभी आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे 2 हम लोग गुना करते हैं, 23 गुना 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा तो 9, 3 दूना का 6 आपका 69 हो जाएगा। और 11 गुना 7 आप करोगे तो कितना हो जाएगा भाई तो आपका 77 हो जाता है। यहाँ पे बताओ कितना का डिफरेंस है तो भाई बोलोगे कि भैया आपका कितना हो जाएगा 8 यूनिट का अंतर है। कितना 8 यूनिट, 77 माइनस 69 करोगे तो आप बोलोगे भैया 8 यूनिट। इस 8 यूनिट का जो वैल्यू होगा ना मेरे भाई यहाँ पे आप करके देखो 23 गुना 6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 138, 6 तिया का 18, 6 दूना 12 और एक आपका 13, 138 और 11 गुना 6 आप करोगे तो 66 कितना हो जाएगा 66। यहाँ पे अंतर देखोगे कितना का है तो 8 माइनस 6 करोगे आपका 2 और यहाँ पे 13 माइनस 6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 7 आपका। तो कितना हो जाएगा भाई 72 के बराबर, यानी कि 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका 72 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9 के बराबर। मुझे बताओ कि वहां पे क्वेश्चंस में है कि वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं की कुल छात्रों की अनुपात कितना, कुल छात्र कितना है ना, अनुपात नहीं, कुल छात्र कितना है वो आपसे पूछा गया है। तो टोटल स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त। अब बोलोगे भैया टोटल स्टूडेंट, तो अब बोलोगे भैया टोटल स्टूडेंट जो होगा वो कितना होगा तो भाई 7 और 3 आपका 10, 10 और 8 कितना 18 यूनिट। कितना मेरे भाई 18 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो भाई 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 18 गुना 9 करोगे 162। कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। 162 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में।
देखना इसी टाइप का एक और हम लोग सवाल उठाते हैं दोस्त, है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ऐसे ही लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग लगाने की कोशिश करो मेरे भाई। देखो, एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2-3-5 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? तो आपका 4-5-7 हो जाता है। 4:5:7, ठीक है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में कुल छात्रों की वही संख्या कितनी है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले रेशियो कितना है? तो 2-3-5 के अनुपात में कितना है भैया? 2:3 आपका 5। अब मुझे बताओ कि भाई वृद्धि के बाद कितना हो जाता है? तो 4:5:7। कितना मेरे भाई? 4:5:7 आपका। और वृद्धि कितना का हो रहा है? तो भाई 20-20 छात्रों की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे भी 20 बढ़ रहा है। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बैच में आपकी 20-20 छात्रों की वृद्धि हो रही है ना। तो एक पार्ट को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, 2 को लेके चलते हैं। अब बोलोगे भैया यहाँ पे 2 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा। और 4 गुना 3 आप करोगे तो कितना हो रहा है? 12। 10 और 12 में कितना का डिफरेंस? तो आप बोलोगे भैया 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं तो 20 गुना 5 आपका 100 हो जाएगा और 4 गुना 2 यानी कि 8, 80 हो रहा है, ठीक है। 100 और 80 में कितने का डिफरेंस है भाई? तो 20 का डिफरेंस। कितना का? अब बोलोगे भैया 20। तो ये 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है आपका। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? इसको काटोगे तो अब बोलोगे भैया 10 के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 10 के बराबर आपका, है ना। आपसे पूछा गया है कि वृद्धि के पहले टोटल स्टूडेंट कितना है। तो टोटल स्टूडेंट हम लोग अगर निकालें, टोटल स्टूडेंट, टोटल छात्र कितना हो जाएगा वृद्धि के पहले? तो आपका कितना है दोस्त? तो बोलोगे 3 और 2 आपका 5 और 5 आपका 10, यानी कि 10 यूनिट। कितना मेरे भाई? 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 10 गुना 10 आप करोगे, अब बोलोगे भैया 100 हो जाएगा। 100 कौन सा ऑप्शन है? 100। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, है ना। देखना इसी टाइप का हम लोग एक और सवाल लगाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों का भाई टाइप चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा अब भाई टाइप हम लोगों का क्वेश्चंस का बदल रहा है। अब हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे दोस्त वो लगाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपकी जो आय होगी और व्यय और भाई बचत के ऊपर में हम लोग थोड़ा सा प्रश्न उठाते हैं और लगाते हैं 2-4 क्वेश्चंस। देखिएगा, इस क्वेश्चंस को कोई भी अगर उतारना चाहे दोस्त इसको उतार सकते हैं। देखना पहला क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के लगाते हैं मेरे भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। पहला क्वेश्चन है कि अविनाश का मासिक वेतन आपका 40,000 है और उसका मासिक व्यय कितना है? तो 15,000। यानी कि इनकम कितना है मेरे भाई? तो 40,000। इनकम कितना है भाई? लिखते हैं सबसे पहले हम लोग, अविनाश है इधर, अविनाश आपका एक व्यक्ति है अविनाश। इसका इनकम कितना है? तो आप बोलोगे भैया इनकम आपका कितना है? तो 40,000 और एक्सपेंडिचर यानी कि भाई व्यय कितना है? तो 15,000 के बराबर। कितना है? तो आपका 15,000 के बराबर। तो मुझे बताओ कि भाई सेविंग कितना हो जाएगी? तो 40,000 माइनस का 15,000 करोगे तो भाई बचत कितना होगा? बचत तो यही होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यानी कि आप कितना खर्च कर रहे हो और कितना बचा रहे हो उसी का जो भाई वैल्यू होगा वो इनकम के बराबर होता है ना। यही तो फॉर्मूला होता है दोस्त। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि 40,000 माइनस का 15,000 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा बचत? तो 25,000। कितना मेरे भाई? 25,000 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे का उठाते हैं। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? तो एक राधा नाम का है, ठीक है। राधा का इनकम कितना है? तो दोस्त आप बोलोगे भैया राधा का जो इनकम है वो कितना है? तो 50,000 के बराबर। कितना है? 50,000 के बराबर आपका। एक्सपेंडिचर कितना है इसका भाई? एक्सपेंडिचर है आपका 20,000। कितना है? 20,000। अब मुझे बताओ कि भाई सेविंग कितना हो जाएगी? तो सेविंग 50,000 माइनस का 20,000 करोगे तो आप बोलोगे भैया सेविंग 30,000 हो जाएगी। कितना दोस्त? 30,000। अब आपसे पूछा गया है कि भैया राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात बताओ। तो अविनाश की बचत और राधा की बचत का अनुपात, यानी कि इतना 25,000 और 30,000 का भाई रेशियो आपसे पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले राधा की बचत है, तो भाई राधा की बचत कितना है? तो यहाँ से सबसे पहले 30 हम लोग कैंसिल करेंगे। उसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया था दोस्त, है ना। देखना यहाँ पे भाई 30 आपका कट जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 6 बार से, 5 से इसको काटोगे 5 बार से। आपसे पूछा गया है कि भैया राधा और अविनाश की बचत का अनुपात। तो राधा का कितना है बचत? 6 और अविनाश का बचत कितना है? तो 5 आपका। तो बोलोगे भैया 6:5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा दोस्त, है ना। देखिएगा अभी भाई इनकम एक्सपेंडिचर पे बहुत सारे हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आज की क्लास को काफ़ी हम लोग छोटी रख रहे हैं क्योंकि भाई अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लगाने भी हैं हम लोगों को, है ना।